हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। और आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उड़ान सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव बुक है लूसेंट की, इसको पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। अगर हम लोग जो भी चैप्टर उठाएंगे उसको पूरा, जितने भी लूसेंट की बुक में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे क्या रहेगा कि हर एक दिन आपको एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि लूसेंट की जो वन लाइनर बुक है इसको आप ज़रूर पढ़ के आएँ। और उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसको सॉल्व करिए और अपने आप से अपने आप को कंपेयर करिए कि हमारी तैयारी कितनी है। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं ज़रूरी है। और ये आज की हमारी पहली क्लास है। आज की हम लोग सबसे पहली क्लास में हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर जो हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ऐसा कौन सा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये किसके अनुसार है? ये कार्बन डेटिंग के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये किसके समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक के सभ्यता जो थी इसके समकालीन नहीं थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ग्रीक की जो सभ्यता थी इसके समकालीन नहीं थी। तो हमारी किसके जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी और चीन के समकालीन थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस सभ्यता के समकालीन थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मिस्र सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी और चीन सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, पंजाब में भी है इसका स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है पंजाब में है, राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है और उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है और सिंध जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहाँ भी है और बलूचिस्तान में है। तो ये है, यहाँ तक के सारे फैला हुआ है सिंध जो प्रांत है, सिंधु सभ्यता यहाँ तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सुरकोटदा जो जगह है वहाँ से घोड़े के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मुद्रा मतलब पैसे या सिक्के बनते थे वो किस धातु के बने होते थे? वो सेल खड़ी के बने होते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सेल खड़ी जो होता था इसके हड़प्पा का जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मुद्रा सेल खड़ी से निर्माण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी युग थी, उसमें मतलब क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की कांस्य युगीन थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि ये कांसा जो था हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, इसीलिए यहाँ पे बोल दिया कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार जो था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बहुत ज़्यादा मुख्य व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के कैसे निवासी थे? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शहरी तरीके से वो लोग निवास करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु जो सभ्यता थी ये
जो घर बने होते थे वो किस चीज़ से बने थे? वो ईंटों से बने थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर बने थे ईंट से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा जो स्थान है, ये यहाँ के लोग कौन सी चीज उत्पाद सर्वप्रथम मतलब पहले स्थान पे थे? तो ऐसा क्या उगाते थे कि पहले कपास की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी प्रथम स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऐसा मतलब माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये सर्वप्रथम पहले किसने खोजा था? ये खोजा था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दयाराम साहनी ने कब खोजा था? 1921 में इसको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? पंतनगर मतलब बंदरगाह, तो ये कहाँ पर था? तो ये लोथल था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लोथल। और लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जो एक ही बंदरगाह मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह था ये लोथल में था। तो ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों को खोजने से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज जो हुई थी ये लोथल में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लोथल। और लोथल जो स्थान है ये गुजरात में है। मैं जो भी स्थान बता रहा हूँ इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा जो कालीन समाज था ये किन वर्गों में विभक्त था? ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है ये कौन सा नाम है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता ये सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्योंकि हड़प्पा जो स्थान है ये सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यहाँ पे 3 लक्षण दिए हैं, इनमें कौन सा सही दर्शाता है? तो ये हमें छाँटना है। और उसके बाद कूट दिया है, उनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल गलत बात है, महल और मंदिर नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये बिल्कुल सही बात है कि वो दोनों लोग की पूजा करते थे, देवी और देवता दोनों की, हड़प्पा सभ्यता के मतलब लोग। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सिर्फ 2 ही सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन में मिलाते हैं, केवल 2। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये कब हुई थी? तो यहाँ पूछा ये 1921 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1921। और ये किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखियो पहला ऑप्शन जो है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है हमारा, गाय उनके लिए पवित्र थी। बिल्कुल गलत है। ये ऋग वैदिक काल में गाय पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। बिल्कुल सही है, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। और ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बिल्कुल गलत है, स्थिर थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सिर्फ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोग कैसे सामाजिक पद्धति थी? तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी सामाजिक पद्धति, उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है?
सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा जो सभ्यता थी इसका जो संपूर्ण आकार था ये त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे दो सूची दे हैं, एक तरफ दे रखा है स्थल और एक तरफ दे रखा है क्या, दूसरी सूची दे रखा है। एक तरफ दे रखा है स्थल कौन से, और ये एक तरफ क्या दे रखा है, नदी दे रखा है। यहाँ पे नदी होना चाहिए। तो अब कौन सी क्या किसकी नदी के किनारे थी, तो ये हमें बताना है। तो अब देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी ये किस नदी के किनारे थी, ये रावी नदी के किनारे थी। ये बिल्कुल सही है। अब जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे था, ये सिंध नदी के किनारे था। ये भी बिल्कुल मैच खा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्या है, लोथल। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे था। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा एक का ऑप्शन ए से मैच होगा, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये कालीबंगा से मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान में कालीबंगा स्थान पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंध सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सैंध सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ये कालीबंगा से ही मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत में मिलते हैं और ईंटों का अलंकरण जो था ये भी यहीं पर पाया जाता है। और कालीबंगा कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया ये सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जो सिंधु सभ्यता थी इनमें जो मुद्रा बनी थी उसमें किस देवता, मतलब किस देवता को चित्रित किया गया था? तो यहाँ पे चित्रित किया गया था आग्र शिव को चित्रित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आग्र शिव को स्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो गुजरात में थी? तो ये मैंने बता दिया हूँ, जो लोथल है इन चारों में, लोथल ये स्थान ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। ये जाना जाता है माउंट ऑफ डेथ, इसको जाना जाता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा जो सभ्यता है इसका प्रचलित नाम क्या है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंध नदी के किनारे पूरे शहर बसे हुए थे। उस टाइम सिंधु नदी सबसे बड़ी थी, इसीलिए इसके नाम पे पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? तो ऐसा मतलब जो सैंध सभ्यता थी इनमें जो मोहर प्राप्त हुई थी उस पर किस किस पशु का चित्रण ज़्यादा मिलता है? तो वो मिलता है बैल बैलों का। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बैलों का चित्रण सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है, क्यों इतना फेमस है?
ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नगर नियोजन। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा भारत में स्थित है ये हमें बताना है। देखिए हड़प्पा जो ये पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो जो भी पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात भारत में है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला कौन सा भारत में खोजा गया था? तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम भारत में ही था, तो इसीलिए भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता कहाँ से मिलता है? तो ये हमें होना चाहिए। हड़प्पा जो संस्कृति से, यहीं से चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो सभ्यता है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोहे लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत है। लोहे से परिचित ही नहीं थे, कांस्य ज़्यादा पाया जाता, तो लोहे से परिचित नहीं थे। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछा है असत्य कौन सा है, तो लोहे से परिचित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन और सूची सेकंड दिया गया है, इसको सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो सबसे पहला जो है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा है ये कहाँ पर है? अब देखिए इसमें देख लेते हैं। जैसे ये ईस्ट हो गया पूरब, ये पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पे पूछा है उत्तरी सीमा सबसे कौन है? तो जो उत्तरी सीमा, ये मांडा स्थान है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यही सबसे उत्तर में है। तो इसका तो एक से मिलान हो जाएगा। उत्तर में सबसे कौन सा है? मांडा। अब दक्षिण में पूछा है, तो यहाँ पे सबसे दक्षिण में कौन है? तो ये बताना है कि दक्षिण में जो है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यही सबसे दक्षिण में है। तो यहाँ पे दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में। अब सबसे पूर्वी पूछा है, पूर्वी जो है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये तीन से ही मैच हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पूरब में कौन है? आलमगीरपुर, और उत्तर प्रदेश में है। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता की प्राचीन पश्चिमी सीमा। जो पश्चिम की सीमा है वो सुतकंडा डोर है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ये चार से मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलान एक से, बी का दो से, सी का तीन से, डी का चार से। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो मांडा है ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये रावी नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रावी नदी। अब देख लेंगे, यहाँ पे बता देते कि मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, और ये रावी नदी के तट पे मांडा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन जो रोपड़ है ये पंजाब में पड़ता है, रोपड़। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है कि जल प्रणाली सबसे ज़्यादा अच्छी, बढ़िया थी? तो ये धौलावीरा से पता चलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, धौलावीरा में। और धौलावीरा जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे इसमें किस रंग के ऊपर पेंट किए गए थे? तो ये पूछा है। तो यहाँ पे लाल पेंट हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लाल पेंट। हड़प्पा के जो मिट्टी में बर्तन मिले थे उनके ऊपर कैसा पेंट था? लाल कलर का पेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु जो सभ्यता है
ये निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आर्द्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आर्द्र ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? कहने का मतलब है घर के सामने कुएं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो मिलता है ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जो थे, इन्होंने खोज की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिए, इन्हीं दोनों का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगापुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पूछा है कि रंगापुर स्थान जो है ये कहाँ पर है? रंगापुर एक हड़प्पा काल के समकालीन सभ्यता थी। तो रंगापुर जो है ये सौराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के लगभग में तट पे ही पड़ता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसे क्या प्राप्त हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि दोनों की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो जो मुद्रा होती है उसके ऊपर क्या बना हुआ था? एक सींग वाला जो बैल था वही बना हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये जो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु स्थल है समुद्र के तट पे किनारे नहीं है, मतलब कहने का नदी के किनारे नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्थल है? कोटा दीजा दीजी जो स्थल है ये समुद्र के तट पर नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और ये कहाँ पर मिला है? ये मोहनजोदड़ो में ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऐसी कौन सी पद्धति अपनाई थी घरों घरों के विन्यास के लिए हड़प्पा काल के लोग? तो ये विन्यास अपनाए थे ग्रिड पद्धति में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति में इन्होंने घरों के विन्यास के लिए पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है एक तरफ प्राचीन स्थल और एक तरफ दे रखा है पुरातात्विक अवशेष, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिली है, तो ये यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए लोथल से सबसे पहला हमें ऑप्शन यही दे रखा है कि लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है। लोथल में हमें गोदीवाड़ा प्राप्त होता है, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? दो से हो जाएगा, डॉक यार्ड मिलता है गोदीवाड़ा, मतलब ये बंदरगाह मिलता है, समझ लीजिए। अब कालीबंगा, कालीबंगा से क्या हमें प्राप्त होता है? कालीबंगा जो स्थान है इससे हमें क्या प्राप्त होता है? जूते हुए खेत की हमें सूचना मिलती है, तो ये एक से इसका मिलान हो जाएगा। अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो स्थान है यहाँ से क्या मिलता है? धौलावीरा से मिलता है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख। तो ये जो धौलावीरा है ये चौथे से इसका मिलान हो जाएगा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। बनावाली से क्या मिलता है? बनावाली से पक्की मिट्टी बनी हुई
हल की प्रतिकृति मिलती है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है यहाँ पर, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो मैच होगा ये ऑप्शन बी के साथ इसका मैच हो जाएगा। एक का दो के साथ मैच कराया है, उसके बाद बी का एक के साथ मैच कराया है, उसका सी का चार के साथ मैच करा दिया है, उसके बाद डी का तीन के साथ मैच करा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो लोथल है ये गुजरात में पड़ता है, और कालीबंगा जो है ये राजस्थान पड़ता है, और धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, और बनावाली जो है ये हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसका टेराकोटा में निरूपण नहीं मिलता, अंकन नहीं मिलता है? तो ये शेर का जो है इसका अंकन नहीं मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा शेर। हाथी का भी मिलता है, गैंडे का भी मिलता है, बाघ का भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से नहीं परिचित थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लोहा के बारे में हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? मतलब युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, दो लोगों का समाधान, मतलब दो लोगों का मृत्यु के दफनाया हुआ मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है ये लोथल से मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये आप लोग ध्यान रखें, जो कपास का उत्पादन था सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? सिंध प्रांत में हुआ था। लेकिन ग्रीक और यूनान के लोग इसको किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे सिंडन। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कपास को क्या बोलते थे? ग्रीक और यूनान के लोग सिंडन बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ है ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में दैमाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये आयात करते थे किसका? चांदी का भी आयात करते थे, टिन का भी आयात करते थे, और सोने का भी आयात करते थे। तो ये हड़प्पावासी तीनों का आयात करते थे, चांदी, टिन, सोना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदकुश जो क्षेत्र है यहाँ बदखसा से करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है? ये मिला है मुंडी गाका और सुरता गोई। मुंडी गाटा और सुरता गोई ये अफगानिस्तान में मिला है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। ए एंड बी दोनों सही इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से नगर है कि मतलब सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर था। देखिए लोथल एक तो बंदरगाह था ही, पहला ऑप्शन जो है हमारा लोथल। लोथल तो बंदरगाह ही था ही। और सुतकेंडाडोर जो था ये भी बंदरगाह ही था, ये भी हमारा सही ऑप्शन है। अब अलादीनो और बालाकोट ये दोनों जो क्षेत्र था सिंधु सभ्यता का, ये यहाँ पर दोनों जगह पर बंदरगाह था, तो ये भी ऑप्शन सही है। पुनतासी जो सिंधु सभ्यता का स्थल था ये भी बंदरगाह का एक क्षेत्र था, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी सभी ऑप्शन सही है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्र शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यहाँ पे पूछा है किसका किसका अंकन हमें मिलता है। यहाँ पे देखिए बाघ का भी अंकन मिलता है और हाथी दोनों का मिलता है, गैंडे का मिलता है और भैंसे का मिलता है। बाघ मतलब बाघ का, ये ध्यान रखिए, बाघ का मतलब बाघ का। और हिरन, इन इन सभी पांचों जानवर जो हैं इनका अंकन हमें मिलता है, बाघ का भी, हाथी का भी, गैंडे का, भैंसे और हिरन का।
इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का अंकन। पशुपति जो शिवनाथ की मोहर है उस पे हमें इसका अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ पर ऐसी जो निद्रा नृत्य करती हुई मतलब डांस करती हुई आकृति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से नाचती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो प्राप्त हुई है ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है चहुलदड़ों से। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा चहुलदड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध किन हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश है? ये कहाँ से मिला था? तो ये जो मिला था ये लोथल से मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा लोथल, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत में मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? ये सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद कहाँ पर खोज हुई है? ये गुजरात में हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो यहाँ पे कौन सा है कि जो हड़प्पा कालीन का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? देखिए, जौ को भी खेती होती थी और दाल वगैरह भी हो जाता था और गेहूं हो जाता था, लेकिन चावल के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता नहीं है। और जौ और दाल और गेहूं के तो साक्ष्य हमें मिलता है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये पहला कथन है। अब इसका कारण देखते हैं। कारण यहाँ पे क्या बताया, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे जब मतलब खोदा जा रहा था वहाँ पे प्रकट हुए थे, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन देखिए इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु जो घाटी सभ्यता है इनमें कथन दे रखे हैं, इन पे हमें विचार करना है। इनका हमें विचार करना है तो क्या, पहला जो हमें दे रखा है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। पहला जो हमें कथन दे रहा है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए। सूची वन सूची सेकंड को सुमिलित करना है। एक तरफ क्या देख हड़प्पा कालीन स्थल दिया है और एक तरफ कहाँ पर किस जगह पर स्थित है ये दे रखा है। अब सबसे पहला क्या है हमारा मांडा। मांडा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में, ये हमने बताया, तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। दैमाबाद, अगला क्या है? दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र 4 से मिलान हो जाएगा दैमाबाद। और कालीबंगा जो कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, तो कालीबंगा 1 से मिलान हो जाएगा राजस्थान। और राखी गढ़ी कहाँ पर जो स्थल है? ये स्थल है हरियाणा में, तो इसका मिलान 2 से हो जाएगा। अब देखिए 1 का 3 से मिलान हो रहा है, तो यहाँ पे पहला एक ही ऑप्शन है 1 का 3 से, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिला लेते हैं। दैमाबाद देखिए 4, बी का 4 से मिलान होता है, और कालीबंगा राजस्थान मतलब 1 से मिलान, तो सी का 1 से और डी का 2 से, तो देख लिए पूरा मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? तो ये है जो
हमारा लोहा है, इसकी धातु की अभी तक प्राप्ति हमें नहीं मिला है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऐसा कौन सा पशु है जिसके अवशेष अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुए हैं? तो वो है शेर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शेर जो है ये अभी तक इसके अवशेष हमें नहीं मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिल चुके हैं, गाय के भी अवशेष मिले हैं, हाथी के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहुलदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चहुलदड़ो जो स्थान है इसका किसने इसको खोजा था? तो ये खोजा था J.H. मैके ने। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। J.H. मैके ने चहुलदड़ो के निर्देशन में इसका खुदाई की गई थी। तो ये रही आज की हमारी की वीडियो, और ये लूसेंट जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, अगर आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देखते हैं, आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।